नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही गोरखपुर से। बेलकाट थाना क्षेत्र के मुकारिमपुर गांव में पति पत्नी की संदिग्ध मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुलझा दी है। रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई थी, जबकि पति की मौत फांसी पर लटकने से हुई। इस खुलासे से संकेत मिलता है कि घरेलू कलेश और तनाव के चलते पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली। मृतक दंपति ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही उनके बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाली रात दोनों साथ सोने चले गए थे, जिसके बाद उनके शव बरामद हुए। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के साथ मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच हो रही है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां बेलकाट थाना क्षेत्र के बरमसारी गांव में बुधवार तेज आंधी की रात बिजली गुल होने का फायदा उठाकर चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने अच्छे लाल और फूलचंद के घरों से करीब 7 से 8 लाख रुपए के जेवर और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अच्छे लाल के घर में चोर छत के रास्ते से दाखिल हुए, लेकिन घर की बहू द्वारा शोर मचाने पर वे भाग निकले। वहीं बरपरवार टोले में फूलचंद के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब परिवार पहुंचा तो घर का सामान बिखरा हुआ और बक्से खाली मिले। सूचना पर पहुंची बेलघाट पुलिस ने मौके पर मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में असुरक्षा और आक्रोश का माहौल है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बजे 1:30 रात में और चोरी करके ताला तोड़ करके शटर का और अंदर घुस गए। उसमें भी दरवाजा में ताला लगा था, वो भी तोड़ दिए और सब ट्रंक में सोना होना जो लिखो उखो सब रहा था लेकर। कितने का सामान चोरी किए? अरे कम से कम 7-8 लाख रुपए का सामान था। क्या क्या चोरी हुआ है? अरे झाड़ी रहल है, माला रहल है, अंगूठी रहल है, पौजेब रहल है, मंगलसूत्र रहल है। आपने इसी सूचना गई शासन प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को दी, वो सब आए थे। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? सब देख के जांच के देख गए, फोटो वोटो लेके ले। हाँ, अब चाहते क्या है? अब का चाहिए साहब, अब हम कैसी का बताएं अब। किसी शक है कि कौन लोग जा सकते हैं? ना शक ना है साहब के ऊपर बा। बिना देखे के कहा। 1:30 रात में मिर्जापुर आस्था के केंद्र विंध्य कॉरिडोर में इन दिनों सफाई व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के बावजूद परिसर में जगह जगह कूड़ा, प्लास्टिक और पूजन सामग्री बिखरी पड़ी है। धार्मिक स्थल की इस दुर्दशा से भक्तों को न केवल असुविधा हो रही है, बल्कि इससे मंदिर की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि नियमित निगरानी और सफाई के अभाव में स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दूर दराज से आने वाले भक्तों ने प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कॉरिडोर परिसर को तत्काल स्वच्छ और सुव्यवस्थित करने की मांग की है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस ओर क्या कठोर कदम उठाता है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मिर्जापुर से खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीजल पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब सरकारी महकमों में जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। मिर्जापुर में जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने एक सराहनीय मिसाल पेश की है। वह अपने सरकारी वाहन का त्याग कर साइकिल से कार्यालय पहुंचे, जिसे देख कर्मचारी और आम जनता दंग रह गई। मेवाराम की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। अधिकारी का कहना है कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण कम करने और स्वास्थ्य सुधारने में भी सहायक सिद्ध होगा। ये सादगीपूर्ण व्यवहार समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि बड़े बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मतलब कि जैसे हम कोई भी फ्यूल वाली यूज नहीं करेंगे। अगर हमें अपरिहार्य स्थितियों में बाहर जाना हुआ तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे। और इसको देखते हुए हम लोग जो हमारी
पेट्रोल डीजल क्योंकि वैश्विक क्राइसिस है, उसको देखते हुए हम अपना बचत करेंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचत हो। तो इसी को देखते हुए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हम अपने से प्रण किए हैं कि हम अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल से आ जाएंगे और पूरे महीने हम अपने पूरे जो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस का यूज करेंगे, रेलवे से जाएंगे, लेकिन हम अपने सरकारी पैसे से डीजल पेट्रोल अपने सरकारी वाहन में नहीं डलाएंगे और हम जितना मैक्सिमम हो सके उतने इसकी बचत करेंगे और हम इसका प्रयोग कम से कम करेंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम अपील क्या करेंगे, हमारे माननीय मतलब सीतापुर से खबर आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सीतापुर में भाजपा ने हुंकार भरी है। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजकीय इंटर कॉलेज से अटल चौक तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने सपा की ओछी राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की बर्खास्ती की मांग उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का सम्मान देश की करोड़ों जनता का सम्मान है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे ने भी विपक्ष को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी है। कार्यकर्ताओं ने विकास भवन स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन के बाद जनपद में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा, तो उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माताएं सभी अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए उतरेंगी उनके सम्मान में। और बिल्कुल भी ये देश के नागरिक होने की उससे भी हम लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के लिए जो सांसद, सपा सांसद जी जो हैं, उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अजवेंद्र सिंह लोधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हमारे साथ सारी हमारी मातृशक्ति यहाँ पे एकत्रित है। और हम लोग सब चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, जो हमारे देश के गरिमा है, गौरव है, और हम सब लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं, तो हम सब लोग कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि किसी विपक्षी दलों के। बस्ती से खबर आ रही है जहां हरिया विधानसभा के धुर्दा ग्राम पंचायत में विकास की नई इबारत लिखते हुए क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने जनपद के पहले उत्सव भवन का शिलान्यास किया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक भवन दर्जनों गांवों के लिए वरदान साबित होगा। अब ग्रामीणों को शादी विवाह और सामाजिक योजनाओं के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक अजय सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्र की 20 गांवों की सड़कों को हाईवे की तर्ज पर विकसित करने का एक ऐलान किया। परसरामपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पांडे ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि सार्वजनिक भवन न होने से लोगों को काफी दिक्कतें होती है, जो अब दूर हो जाएगी। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जब 2 लाइन हो जाएगी तो लोड ऑटोमेटिक 50% हो जाएगा। अभी मैं जानता हूँ कि समस्या है। अच्छा, गांव में भी एसी लग गया है, गांव में भी कूलर लग गया है। थोड़ी गैस की समस्या के नाते लोग बिजली से खाना भी बना रहे हैं, हीटर पे खाना भी बना रहे हैं। योजना हमारे ग्राम सभा के पूरे क्षेत्रवासियों के सब बहन बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा कार्य हो गया है। हम लोग इसके आभारी हैं, बहुत बहुत बधाई के लिए। क्या नाम है? खुशीराम वर्मा। तो भवन के बन जाने से यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ की माताएं बहनें हैं, जिनको शादी करने में जो मैरिज हॉल नहीं बुक कर सकती, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस भवन के बन जाने से हमारे परशुरामपुर विकास खंड के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय अजय सिंह का धन्यवाद देता हूँ कि जिनके अथक प्रयास से इस 15 दिन के अंदर। बहराइच से खबर आ रही है जहां जिले में खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला अधिकारी
अक्षय त्रिपाठी ने इंदिरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का भव्य उद्घाटन किया। विनिर्मित क्षेत्र की धनराशि से कोर्ट के अपग्रेडेशन और छत की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया, जिससे अब स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। इस अवसर पर डीएम ने खेलो इंडिया योजना के तहत फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल किट भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारना है। बैडमिंटन खिलाड़ी महिमा सिंह सहित अन्य युवाओं ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन का आभार जताया। स्टेडियम में बढ़ती इन सुविधाओं से बहराइच के खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय स्तरीय पर पहचान बनाने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध होगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलती हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी जी जो स्पोर्ट्स के लेके जो भी बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है यहाँ के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। और अभी बहराइच में ये जो कोर्ट हमारा बना हुआ है, वापस से रिनोवेट हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज यहाँ पर ज़िले का जो हमारा सरकारी स्टेडियम है उसमें बैडमिंटन कोर्ट के अपग्रेडेशन और उसकी छत की मरम्मत का कार्य पूर्ण हुआ था। ये कार्य हमने विनिर्मित क्षेत्र की धनराशि से पूर्ण कराया, तो आज उसी के उद्घाटन में यहाँ पर उपस्थित है। और साथ ही खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत फुटबॉल का गेम जो यहाँ पर संचालित है उसमें जो बच्चे उसमें रेगुलर आते हैं। अभी मैं बहराइच से खबर आ रही है, जहां टेंट हाउस एसोसिएशन के आह्वान पर आज बहराइच जिले की टेंट हाउस यूनियन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। मीडिया से बातचीत करते हुए जायसवाल ने बताया कि टेंट सेवाओं पर लगने वाला 18% जीएसटी बहुत अधिक है, जिसे घटाकर 5% किया जाना चाहिए। इसके अलावा टेंट व्यापारियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए मांग भी की है। जिला अधिकारी ने व्यापारियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित विचार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान भारी संख्या में टेंट व्यापारी मौजूद रहे और एकजुटता का परिचय दिया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या पूरी बात बताएं? मैं विनोद कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष टेंट हाउस यूनियन बहराइच, और हमारी संस्था प्रदेश लेवल से जुड़ी हुई है। उन्हीं के अनुसार जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हम लोगों ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं डीएम साहब के सामने ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें ये व्यावसायिक सिलेंडर है प्रमुख मांगों में से। दूसरा जो ऑनलाइन वाली जो बुकिंग होती थी पहले सिलेंडर की, उसको वैसे ही कर दिया जाए जैसे कि यहाँ मिल जाता था पहले। बहराइच से खबर आ रही है, जहां जिले की गल्ला मंडी के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर अवैध तरीके से तेल की कालाबाजारी का गंभीर मामला प्रकोप में आया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नईम ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचे तो कर्मचारियों ने स्टॉक खत्म होने का बहाना बनाकर मना कर दिया, जबकि हकीकत में पेट्रोल पंप पर एक बड़े टैंकर में चोरी छिपे पेट्रोल भरा जा रहा था। जब नईम ने इस भेदभाव और कालाबाजारी का विरोध किया तो पंप मालिक और कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी और हाथापाई कर उन्हें बाहर निकाल दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत गल्ला मंडी चौकी और उच्चाधिकारियों से करते हुए वीडियो सांसे सौंपे हैं। नईम ने जिलाधिकारी से इस गिरोह के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम नईम है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मोहल्ला निवासी, गल्ला मंडी नवरैया का निवासी हूं, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच। समस्या हमारी ये है कि गल्ला मंडी के सामने एक भारत पेट्रोल पंप है और वो गैस की भी उसके पास एजेंसी है भारत की, और वो आए दिन अनलीगल तरीके से पब्लिक बुरी तरीके से परेशान रहती है। 100 रुपये 50 रुपये तेल के लिए, पेट्रोल के लिए वो लाइन लगा के खड़ी रहती है, लेकिन वो आए दिन ब्लैकिंग करता है। कल मैं शाम को 7:30 बजे उसके वहाँ गया मोटरसाइकिल लेके तेल डलाने। मेरा नाम नहीं। बस्ती से खबर आ रही है, जहां मुंडेरवा थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही ने युवती की जान ले ली है। परिजनों का आरोप है कि खुजली की समस्या पर बिना डॉक्टर के नौसिखिया स्टाफ ने महिला को लगातार 3 इंजेक्शन लगाए, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस्ती कांटे मार्ग पर 3 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर राजीव
निगम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों के आश्वासन और अस्पताल को सील करने की कार्रवाई के बाद जाम खुला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर सुबह हम 6 बजे से इनको बता चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जनता बस परेशान हो रही है और परिवार परेशान हो रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं। बस कहा जा रहा है कि रोड से हटिए, रोड से हटिए। सीएमओ साहब बस्ती में रहते हैं, दिल्ली मुंबई नहीं रहते कि आने में। और सर अभी तक कोई प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन इस हॉस्पिटल पे सीज के साथ 3 घंटे नहीं आ पाए हैं। क्या नाम है आपका? लगभग हमको 12 बजे फोन मिला तो पता चला उनको खुजली हो रही है, तो हम यहाँ आए का पता लगा हमको अमृता हॉस्पिटल में ले आए। उसके बाद यहाँ लोगों ने कहा वो इंजेक्शन लगाया, जो अनट्रेंड लोग यहाँ रहते हैं, डॉक्टर कोई यहाँ था नहीं। उसके बाद 2 इंजेक्शन लगाए, 2 के बाद तीसरा लगाए, तैसे उसके मुंह से गाज आ गया, वो गिर गई। उसके बाद उसको तत्काल उसको लदवा के मोटरसाइकिल से उसको जबरदस्ती भेज दिया हॉस्पिटल। मृतक का क्या नाम है? रोशनी। कौन है आपकी? वो हमारी रिश्तेदार हैं। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है मामला की, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी महिला की मौत हो गई है और तो हमने सूचना मिलने पे मैं आया हूँ स्वयं और अपने साथ में अपने सीएमओ डिप्टी सीएमओ को लेकर आया। सबसे पहले तो हमने ये हॉस्पिटल को ही सीज कर दिया है। उसके बाद एक जांच टीम गठित करके जांच की करवाई जाएगी। जो भी इस कार्रवाई में दोषी मिलेगा उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, FIR की कार्रवाई, जाँच रिपोर्ट हम पुलिस में सौंप देंगे, वो अपने हिसाब से जैसा करना चाहेंगे वो धारा लगाएंगे। सर सुबह हम 6 बजे से इनको बता चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जनता बस परेशान हो रही है और परिवार परेशान हो रहा है, पर कोई। रामपुर से खबर आ रही है, जहां शहर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधायक ने बिजली विभाग को 5 नई गाड़ियां उपलब्ध कराई है, जिन्हें आज उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि संसाधनों के अभाव में फॉल्ट सुधारने में होने वाली देरी को अब दूर किया जा सकेगा। इन नए वाहनों की मदद से विभाग की टीमें ट्रांसफार्मर की खराबी या लाइन टूटने जैसी समस्याओं पर तत्काल मौके पर पहुंच सकेगी। विभागीय अधिकारियों ने इस सहयोग के लिए आभार जताया। विधायक की इस पहल से अब आम जनता को बिजली संबंधी समस्याओं से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। रामपुर से शहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विद्युत को लेकर जो भी दिक्कतें होती थी, अब इन वाहनों के द्वारा और ये पहली शुरुआत है और मुझे लगता है कि इस शुरुआत को देखते हुए लोगों के अंदर संदेश जाएगा कि हम सब सरकार है वो जनता के लिए सीधा कितना सोच रहे हैं। ठीक है, विद्युत को लेकर जो भी दिक्कतें होती थी, अब इन वाहनों के द्वारा और ये पहली शुरुआत है और मुझे लगता है कि इस शुरुआत को देखते हुए लोगों के अंदर संदेश जाएगा कि हम सब सरकार है वो जनता के लिए सीधा कितना सोच रहे हैं। ठीक है, रामपुर से खबर आ रही है, जहां रामपुर पुलिस ने जाली करेंसी के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सोमेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि साइबर क्राइम सेल और टांडा पुलिस की संयुक्त टीम ने 75,000 रुपए के नकली नोटों के साथ वाहिद और हुसैन को दबोचा है। आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। वाहिद निवासी टांडा पर 23 और हुसैन निवासी मुरादाबाद पर विभिन्न थानों में 5 मुकदमे दर्ज है। पुलिस इस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि जाली नोटों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस इस कार्रवाई से जाली नोटों के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भगतरा थाना टांडा पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 150 जाली नोट 75,000 रुपये के बरामद किए गए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है वाहिद पुत्र चिद्दा निवासी ग्राम शिकारपुर थाना टांडा जिला रामपुर, मोहम्मद हुसैन पुत्र आमिर हुसैन निवासी ग्राम रानी नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
इन अभियुक्तों के पास से जाली नोट के अलावा एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक अदद कीपैड फोन बरामद हुआ है। भगत रात यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।